नमस्कार दोस्तों का पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक नए फ्रेश वीडियो में। मैं आपका होस्ट दोस्त देवधाकड़, आप देख रहे हैं यंग इंडिया ब्लॉग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला कुंभलगढ़ का किला। दोस्तों अभी हम कुंभलगढ़ किले में मौजूद है और यह किला राजस्थान राज्य का दूसरा सबसे बड़ा किला है और यह किला राजस्थान के उदयपुर शहर से मात्र 80 से 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह किला अपने गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है और इस किले पर भारत की सबसे बड़ी दीवार मौजूद है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार इसी किले पर मौजूद है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा किला भ्रमण कराने वाले हैं और साथ ही इस किले से जुड़े सारे गौरवशाली इतिहास और सारे गौरवशाली फैक्ट्स आपके सामने रखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अभी हमने टिकट ले लिया है। यहाँ का पर पर्सन टिकट 40 रुपये है और जब आप किले में एंट्री करते हो तो रास्ते में आपको पार्किंग चार्ज देना पड़ता है, जहाँ पर बाइक का पार्किंग चार्ज 10 रुपये पर बाइक है और 40 रुपये पर पर्सन टिकट लेने के बाद इस मुख्य दरवाजे से हम अंदर की तरफ एंट्री करते हैं और उसके बाद मुख्य किला प्रारंभ हो जाता है। अभी हम किले के अंदर एंट्री करने के बाद मुख्य परिसर में खड़े हैं और यहाँ पर एक विशाल मंदिर का समूह है और ये एंट्री गेट है और इसके बाद जस्ट ऊपर की तरफ यहाँ पर है बादल महल। तो अभी हम चलेंगे और पूरा फोर्ट एक्सप्लोर करके आपको बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ और आपको पूरा बताते हैं फोर्ट। दोस्तों हम इस भाग से किले के अंदर प्रवेश करा है और यह मुख्य दरवाज़ा और उसके बाद ये पूरा बादल महल वाला पार्टीशन है। तो अब चलते हैं किले की तरफ और आपको पूरा गौरवशाली इतिहास बताते हैं। बहुत बड़े एरिया में किला फैला हुआ है। इस किले में 360 से भी ज़्यादा हिंदू और जैन मंदिर मौजूद है। जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक यहाँ पर मंदिरों की श्रृंखलाएँ दिखाई देती है, मंदिर दिखाई देते हैं और काफ़ी सारी प्राचीन मोनूमेंट्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर लोग रहते हैं, उनका यहाँ पर मकान बने हुए हैं, तो आप वहाँ देख पा रहे होंगे। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही बड़ा मंदिर है और उसके बाद जो मंदिर आपको दिख रहा है ना वो एक शिव मंदिर है और ऐसा कहा जाता है कि वहीं पर महाराणा कुंभा भगवान शिव की पूजा आराधना किया करते थे और इस मंदिर में शिवलिंग काफ़ी विशाल है। तो अभी हम उस मंदिर में चलने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं मुख्य लोकेशन की तरफ जो है बादल महल। दोस्तों आप यहाँ से जहाँ तक नज़र जाएगी आपको मंदिरों की विशाल श्रृंखलाएँ दिखाई देगी। इस परिसर में 360 प्लस मंदिर मौजूद है जिसमें हिंदू जैन मंदिर दोनों मौजूद है। यहाँ पर कई सारे प्राचीन मोनूमेंट्स बने हुए हैं जो काफ़ी हिस्टोरिकल है और उनका अपने आप में काफ़ी महत्व है और काफ़ी ऐतिहासिक महत्व रखने वाली यह बिल्डिंग्स है। दोस्तों इस किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने प्रारंभ करवाया था और ऐसा कहा जाता है कि इस किले को पूर्ण होने में लगभग 15 वर्ष का समय लग चुका था और उसके बाद महाराणा कुंभा ने इसका नाम कुंभलगढ़ दुर्ग रखा। और ऐसा भी कहा जाता है कि दूसरी शताब्दी के अंदर यहाँ पर अशोक के पौत्र संप्रीति का शासन हुआ करता था। महाराणा कुंभा ने उन्हीं के जो किले के अवशेष थे उस किले अवशेष पर यह विशाल दुर्ग बनाया है। तो अभी हम चल रहे हैं किले के प्रवेश द्वार की तरफ और वहाँ से हम आपको काफ़ी रोमांचकारी कहानी बताने वाले जो इस किले से जुड़ी हुई है। तो महाराणा कुंभा इस किले का निर्माण कार्य करवा रहे थे, तो जब वो दिन में निर्माण कार्य करवाते थे तो रात में स्वतः ही वो पूरा किला नष्ट हो जाया करता था। तो उसके पश्चात महाराणा कुंभा ने एक साधु से इस किले के बारे में कुछ जानकारियाँ हासिल की। तब साधु ने सजेस्ट किया कि यहाँ पर एक नर बलि की आवश्यकता है। उस साधु का नाम भैरव साधु था। तो ऐसा कहा जाता है कि साधु ने ऐसा बताया था कि जब कोई नर स्वेच्छा से यहाँ बलि देगा तो ये किला पूरा सुदृढ़ खड़ा हो जाएगा। जब बहुत दिन निकल गए और कोई भी व्यक्ति इसके लिए राज़ी नहीं हुआ तो वो साधु खुद राजा के पास आया। उसने राजा को कहा कि मैं खुद स्वेच्छा से बलि देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तब साधु ने महाराणा कुंभा से कहा कि जहाँ से मैं चलना प्रारंभ करूँगा और जिस जगह पर मैं रुक जाऊँगा वहाँ पर मेरा सर धड़ से अलग कर दिया जाए और जहाँ पर मेरा सर गिरे वहाँ पर एक मंदिर बनाया जाए और जहाँ पर मेरा धड़ गिरे वहाँ पर एक मंदिर बना दिया जाए। तो ऐसा कहा जाता है कि जो भैरव मंदिर है, जो इस किले का एंट्रेंस गेट है, वहाँ पर उनका सर गिरा था तो वहाँ पर भैरव गेट उन्हीं के नाम पर रखा गया है और उनका धड़ आगे जो बादल महल के जस्ट पीछे को महल है वहाँ पर जाकर गिरा था तो वहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ और आपको किला अच्छी तरीके से बताते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए इस गेट पर नुकीली किले लगाई गई है। दोस्तों यहाँ इसलिए लगाई जाती है कि दुश्मन अपने हाथी के वार से गेट को नहीं तोड़ सके। दोस्तों इस किले पर मुख्य महल की तरफ जाने के दौरान हमको रास्ते में कई सारे दरवाजे दिखाई देते हैं और सारे दरवाज़ों के गेट इतने बड़े हैं कि दुश्मन इनको तोड़ नहीं सकता था। दोस्तों सामने जो आप देख पा रहे हैं ऊंचाई पर वो महाराणा कुंभा का निजी महल है। हम अभी उसी महल की तरफ जाने वाले हैं और आपको वहां से और बादल महल से खूबसूरत नज़ारा दिखाने वाले हैं। दोस्तों यह किला काफ़ी शानदार और काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी एरिया में फैला हुआ है। आज मौसम काफ़ी शानदार था तो इस मौसम में किले को घूमने का आनंद ही अलग आता है। हम आगे चलते जा रहे हैं और आपको पूरा किला बताते जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ से देखिए इस किले के परिसर में जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक विशाल मंदिरों की श्रृंखलाएँ आपको नज़र आती हैं।
दोस्तों ये किले की भव्य दीवार है जो कई सौ साल पुरानी है और आज भी अपने अंदर कई सारा इतिहास समेटे हुए हैं। दोस्तों इस किले में बहुत सारे वॉच टावर बना रखे हैं जिसके माध्यम से इस किले की निगरानी रखी जा सकती थी। तो आप देखिए पीछे एक और वॉच टावर बना हुआ है, तो इसके माध्यम से दूर दूर तक दुश्मनों को देखा जा सकता था और अगर दुश्मन किले के पास भी आ जाए तो उसको मारकर गिरा दिया जाता था। ये पूरा ईंटों से बना हुआ है, पत्थर से बना हुआ है, लेकिन काफ़ी सुदृढ़ है और काफ़ी शानदार लग रहा है। आप देखोगे यहाँ पे तो बाहर कुछ हिंजेस बना रखे हैं और जब अंदर आप देखोगे तो ये देखिए, ये बंदूक से निशाना मारने के लिए, और ये जब दुश्मन दीवार के नज़दीक आ जाता था और दुश्मन दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगता था तब बंदूक के माध्यम से बिल्कुल दीवार के जड़ में निशाना मार दिया जाता था जिससे दुश्मनों को वहीं पर गिरा दिया जाता था। और जो आप ऊपर वाला निशान देख रहे हैं, इस निशान के माध्यम से अगर दुश्मन दूर है तो दूर उसको निशाना लगाकर वहीं पर गिरा दिया जाता था। तो ये काफ़ी अद्भुत इंजीनियरिंग है और इसका आप एंगल देखोगे तो काफ़ी सपाट एंगल है और इस एंगल के माध्यम से दीवार का जड़ के यहाँ पर काफ़ी एरिया कवर हो जाता है और इससे आप दूर दूर तक देख सकते हो। आज बारिश भी होगी तो काफ़ी शानदार नज़ारा है और दूर दूर तक अरावली पर्वतमाला की खूबसूरत सी वादी आपको दिखाई देगी। और ये किला इस तरीके से बनाया गया है कि यह किला दूर से नज़र नहीं आता है और जब आप बिल्कुल पास में आते हो तो किला दिखाई देता है, जबकि ये किला चोटी पर बना हुआ है। लेकिन किला इस तरीके से बना हुआ है, अरावली पर्वतमाला के बीच में छुपा हुआ रहता है जिससे दुश्मन इस पर इजीली नहीं पहुंच सकते हैं। दोस्तों ये देखिए, यहाँ से जो 33 किलोमीटर लंबी दीवार है वो दिखाई देती है। ये दीवार पूरी 36 किलोमीटर लंबी है, लेकिन इसका कुछ भाग ही जाने लायक है, बाकी भाग उन जंगलों में मौजूद है जहाँ पर जाना खतरनाक हो सकता है। तो ये कुछ भाग ही एक्सेसिबल है। दोस्तों देखिए कितने ख़तरनाक तरीके से कक्ष बना रखे हैं जो इतने मजबूती से खड़े हैं कि हो सकता है कि आने वाले कई सालों तक खड़े रहेंगे। और यहाँ का मेंटेनेंस काफ़ी अच्छा है जिससे काफ़ी अच्छी तरीके से यह किला अभी तक दिखाई दे रहा है। और ये देखिए दोस्तों, ये पूरा जो बादल महल है जहाँ हम ऊपर जाने वाले हैं उसका भाग है और यहाँ पर पूरा खुला पार्टीशन है। दोस्तों मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने अपने शासनकाल में 36 दुर्गों का निर्माण कार्य करवाया था। इन दुर्गों में से कुंभलगढ़ दुर्ग सबसे पहले आता है जो काफ़ी विशाल है और अभी भी सुदृढ़ तरीके से खड़ा हुआ है। दोस्तों महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। दोस्तों इस किले पर चढ़ने के लिए 9 दुर्ग बना रखे हैं, जिसमें से ये दुर्ग आपको सामने दिखाई दे रहा है और यहाँ पर चढ़ने का रास्ता पूरा सर्पिलाकार है, तो इजीली दुश्मन यहाँ पर नहीं चढ़ सकते थे। और इस किले का जो गेट बना रखा है वो काफ़ी नायाब तरीके से बना रखा है जो दूर से ट्रस्ट नहीं हो पाता था, जिससे पूरा ये सेफ था और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती थी। दोस्तों ये है चौगान पोल और इस किले का आप दरवाज़ा देखिए, इस दरवाजे पर विशाल किले लगा रखी है जिसका मेन मकसद था कि अगर दुश्मन के हाथी आ भी जाते हैं और अगर किले को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो इस किले की अवैधता को भेद ना पाए। और दोस्तों ये देखिए, ये है इस किले का तोपखाना जहाँ पर उस ज़माने की तोपें रखी हुई है। हालांकि बहुत सारी तोपें तो उदयपुर सिटी पैलेस में रखी हुई है, लेकिन कुछ तोपें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। दोस्तों इस किले का ये तोपखाना, जैसा मैंने आपको बताया था कि सारी बड़ी तोपें और मेन तोपें तो उदयपुर सिटी पैलेस में मौजूद है, बाकी कुछ यहाँ पर एज ए सैंपल के लिए रखी हुई है जो यहाँ पर कभी चलाई जाती होगी। बाकी मुख्य तोपें तो उदयपुर सिटी पैलेस में मौजूद है। दोस्तों ये देखिए, 4 पहियों के माध्यम से इस तोप को ट्रांसपोर्ट किया जाता था। ये इस किले का मुख्य पानी का सोर्स है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर पानी को लाना बहुत ही बड़ा टास्क होता था। तो जब बारिश होती थी तो पूरे पर्वत का, पूरे पहाड़ का पानी इसमें इकट्ठा हो जाता था, तो इसको पानी पीने के लिए उपयोग किया जाता था। और कभी ज़रूरत पड़ने पर नीचे से ऊँटों के माध्यम से, घोड़ों के माध्यम से इतनी ऊंचाई पर पानी ट्रांसपोर्ट किया जाता था। दोस्तों इस किले का स्ट्रक्चर देखिए, कितनी सपाट तरीके से दीवारें बना रखी है ताकि कोई भी दुश्मन जो पुराने ज़माने में एक छिपकली के माध्यम से वॉल क्लाइंब किया करते थे तो वो इस पर टिक नहीं पाए और ये पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। तो आप देखिए कितनी चिकनी इसकी दीवारें बना रखी है जिससे पूरी तरीके से दुश्मनों से दीवारें सुरक्षित रहे। ये एक छोटी सी चौकी नुमा एक कक्ष बना रखा है, हो सकता है यहाँ पर सैनिक वगैरह रुकते होंगे। दोस्तों इस किले में यहाँ पर कुछ छोटे छोटे चौक दिखाई दे रहे हैं।
इन चौकों पर यहाँ पर सुरक्षाकर्मी 24 ही घंटे खड़े रहते थे, जो कभी भी अंदर कोई आता था उसके लिए यहाँ पर तैनात रहते थे और इस किले की सुरक्षा को अभेद बनाए रखते थे। जैसा कि ये दीवार आप देख रहे हो, दीवार के जस्ट पीछे पूरी अरावली पर्वतमाला आ गई और यहाँ पर जस्ट पीछे पानी का टाका भी आ गया, जो मैंने आपको बताया था कि इस पानी के टाके के माध्यम से इस किले में 12 ही महीने पानी की सप्लाई रहती थी और कभी भी बाहर से पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। और अगर दुश्मन किले पर हमला भी कर देता था तो वो इस किले से पानी का कोई भी कनेक्शन नहीं तोड़ सकता था। और इस किले के अंदर खेत भी मौजूद है। अगर दुश्मन इस किले को घेर भी देता था तो वो इस किले की ना ही पानी की सप्लाई काट सकता था और ना ही खाने की सप्लाई काट सकता था, क्योंकि इस किले के अंदर खेत भी मौजूद है और पानी के बड़े बड़े टाँके मौजूद हैं। और अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ से पूरा बादल महल का नज़ारा दिखाई देता है और बादल महल इस किले का मुख्य पिक पॉइंट है और मुख्य अट्रैक्शन वाला पॉइंट है, जहाँ पर सारे टूरिस्ट जाकर फोटोशूट स्पेशल करवाते हैं। दोस्तों, जैसा हमने आपको यहाँ पानी का टाँका बताया था, तो उस पानी के टाँके में जो छोटे छोटे सोर्स बना रखे, छोटी छोटी नालियाँ बना रखी है, इनके माध्यम से पानी पूरा इकट्ठा होता था, जो 12 मास पीने के लिए उपयोग किया जाता था। तो ऐसी बहुत सारी नालियाँ यहाँ पर बना रखी है और आगे एक छोटा सा फिल्टर पॉइंट भी है, जहाँ से पानी को फिल्टर किया जाता था और इस किले में यूज़ किया जाता था। दोस्तों, ये देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था, ये यहाँ का पानी का फिल्टर पॉइंट है। यहाँ से पानी इकट्ठा होकर जो कुछ यहाँ पर पानी के आउटलेट्स बने हुए हैं, जिससे डायरेक्ट वहाँ पर टैंक में इकट्ठा होता था। तो ये छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं और काफ़ी सारे कक्ष यहाँ पर दिखाई देंगे। और ये जो पानी का एक फ़िल्टर पॉइंट है, जहाँ पर पानी को फ़िल्टर किया जाता था। हालांकि अभी वर्तमान में यहाँ पर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट ऐसा कहा जाता है कि एक ज़माने में यहाँ पर पानी को फ़िल्टर करके पानी के मुख्य टाँके में इसकी सप्लाई की जाती थी। तो ये जो महल देख रहे हैं आप, इसी महल में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। दोस्तों, 9 मई 1540 को महारानी जयवंताबाई और महाराणा उदय सिंह की संतान महाराणा प्रताप का जन्म इसी महल में हुआ था। और यह महल काफ़ी गौरवशाली है और अपनी गौरव गाथा का बखान करता है। आपको ऊपर चलकर मैं इसका थोड़ा सा व्यू बताता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पर अंदर जाना अलाउ नहीं कर रखा है। बाकी मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू बता देता हूँ, क्योंकि यह जगह वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से जुड़ी हुई है, हमारे पूज्य महाराणा प्रताप से संबंधित है। तो इस जगह का मैं आपको छोटा सा दर्शन करवा देता हूँ। मैं लास्ट टाइम आया था तो ये जगह पूरी बंद थी, लेकिन आज ये जगह खुली हुई है। आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये वही कक्ष है जिस कक्ष में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। यहीं पर महारानी जयवंताबाई ने महाराणा प्रताप को जन्म दिया था। मैं जब लास्ट टाइम आया था तो ये कक्ष बंद कर रखा था, लेकिन अब ये कक्ष खुला हुआ है। तो काफ़ी मन हर्षित हो उठा कि ये जगह हमको दिखाई दी और इस जगह को सादर नमन। दोस्तों, अभी जो आपको एक गेट दिखाई दे रहा है, यह है पागड़ा पोल। पागड़ा पोल को पार करने के बाद हमको राजा महाराजाओं की अश्वशाला दिखाई देगी। यहीं पर महाराणा लोग अपने घोड़े बांधा करते थे। उस ज़माने में यहाँ पर गेट नहीं हुआ करते थे, बस एक छोटा सा कोर्टयार्ड था जहाँ पर महाराणाओं के घोड़े बांधा करते थे। और यहाँ पर देखिए फर्श भी कितना मजबूत फर्श है और ये पूरी चट्टान का एक भाग भी अंदर की तरफ आ रहा है। इसकी छत को रिनोवेशन किया गया है, लेकिन इस भाग को महाराणाओं के घोड़े बांधने के लिए उपयोग किया जाता था और यहीं पर महाराणाओं के घोड़े बांधा करते थे। अभी ये गेट नए बना दिए गए, पहले गेट नहीं मौजूद थे और अभी थोड़ा सा रिकन्स्ट्रक्शन किया गया है। और ये देखिए पूरा अमेजिंग लग रहा है। दोस्तों, अभी हम कुंभा पैलेस के यहाँ पर आ चुके हैं। कुंभा पैलेस में यहाँ पर महाराणा कुंभा निवास किया करते थे और यहीं पर महाराणा कुंभा की कुल देवी का भी मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, यह जो मंदिर है, यहाँ पर महाराणा कुंभा पूजा किया करते थे और यहाँ पर अखंड ज्योत चलती है और यह मंदिर कई साल पुराना है। यहाँ पर आप देखिए अखंड ज्योत चल रही है और माता रानी विराजमान है। यह माता रानी का भव्य रूप और यहाँ पर अखंड ज्योत चलती है। नव दुर्गा माता विराजमान है और यह महाराणा कुंभा यहाँ पर पूजा पाठ किया करते थे। दोस्तों, यह महाराणा कुंभा का मुख्य महल था और आप देखिए बारिश से स्टार्ट हो गई तो पानी की बौछारें यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी है। तो ये महाराणा कुंभा का मुख्य महल था जहाँ पर महाराणा कुंभा रहा करते थे और कई सौ साल पुराना महल है, लेकिन अभी भी कितनी शानदार कंडीशन में मौजूद है। हालांकि बराबर इसका मेंटेनेंस किया गया है, जिससे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और ये देखिए दोस्तों,
दोस्तों देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत सा नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। दूर दूर तक आपको बदल दिखाई दे रहे हैं और जैसा कि ये किला बहुत ही ऊंचाई पर बना हुआ है तो यहाँ पर बादलों को छुआ जा सकता है। तो अभी आप देखिए सारे बादल जा रहे हैं और नीचे जो खेत बने हुए हैं और किले के अंदर बहुत सारे मकान बने हुए हैं। दोस्तों अभी ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये महाराणा कुंभा के निजी महल से आप दृश्य देख पा रहे हैं और बादलों का जो आप देखिए कितना शानदार बादलों का मूवमेंट नज़र आ रहा है। पूरे यहाँ पर पहाड़ बादलों के पीछे छुप चुके हैं। दोस्तों बहुत ज़ोर की बारिश प्रारंभ हो चुकी है जिसके चलते चारों तरफ पानी पानी हो चुका है। दोस्तों अभी हम चल रहे हैं बादल महल की तरफ। बादल महल के आसपास हमको बहुत सारे किले दिखाई देंगे और फिर हम टॉप मोस्ट पार्ट जिसे बादल महल कहते हैं वहाँ चलेंगे। दोस्तों ये देखिए यहाँ की दीवारों पर इस प्रकार के बहुत सारे छेद बना रखे हैं। जैसा कि मैं आपको पूर्व में बता रहा था कि इन छेद का उपयोग दुश्मनों को देखने और दुश्मनों को मार गिराने के लिए किया जाता था। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन छेद के माध्यम से आप दीवार के पास जो इंसान खड़े हैं उनको भी देख पा रहे होंगे। इन छिद्रों को काफ़ी नायाब तरीके से बनाया गया है और इसमें इतनी खतरनाक इंजीनियरिंग उपयोग की गई है कि यहाँ एक तरह के बाइनोकुलर का काम करते हैं। और दोस्तों देखिए दूर दूर तक काफ़ी शानदार माहौल नज़र आ रहा है। चलिए दोस्तों चलते हैं बादल महल की तरफ। और अभी आप जो सामने चौक देख पा रहे हैं यह चौक बादल महल का है। दोस्तों अभी हम बादल महल के नीचे वाले भाग जनाना महल में आ चुके हैं। दोस्तों सामने जो आप छतरी देख पा रहे हैं ये उन्हीं महाराज की है जिन्होंने अपनी इच्छा से इस किले को बनवाने के लिए बलि दी थी। उनका सर तो जहाँ पर भैरव पोल है वहाँ पर गिरा था और उनका धड़ यहाँ पर गिरा था। तो उन्हीं की याद में यहाँ पर मंदिर बनाया गया है और इसे भैरव बाबा का मंदिर कहा जाता है। दोस्तों यह मंदिर जनाना महल में मौजूद है और चौगान में आपको तुलसी माँ का खूबसूरत सा पौधा दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पर जनाना महल के 2 अपार्टमेंट बना रखे हैं। दोनों ही बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही आलीशान हैं। यहाँ की दीवारों पर बहुत ही शानदार तरीके से नक्काशी की गई है। इन सभी नक्काशी में प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया है, यानी इन कलर में एक भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है। सभी रंग साग सब्जियों के रंग है और उन्हीं से इन पेंटिंग को बनाया गया है जो आज भी वैसे की वैसी मौजूद है। दोस्तों इस किले का मेंटेनेंस काफ़ी शानदार है जिसकी वजह से आज भी हमको पुरानी झलक एज इट इज़ दिखाई देती है। दोस्तों महल काफ़ी शानदार है और यहीं पर रानियाँ निवास किया करती थी। दोस्तों यहाँ पर 2 अपार्टमेंट बना रखे हैं। दोनों अपार्टमेंट एक दूसरे से सिमिलर है और दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। कमरे के अंदर बहुत सारे कमरे बना रखे हैं और यहाँ पर बहुत सारे छज्जे और बहुत सारी गैलरियाँ यहाँ पर बाहर निकाल रखी है जिसके माध्यम से रानी इजीली बैठकर हवा खा सकती थी। दोस्तों अभी हम बादल महल पर आ चुके हैं जो कुंभलगढ़ फोर्ट का पीक पॉइंट है। यहाँ से दूर दूर तक आपको बादलों का नज़ारा दिखाई देगा और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। आज बारिश भी हो रही तो काफ़ी शानदार यहाँ का नज़ारा मिल रहा है और इतना अद्भुत नज़ारा है कि मन को मोह लेता है। तो अभी हम बादल महल पर खड़े हैं जो कुंभलगढ़ फोर्ट का पीक पॉइंट है। दोस्तों जब महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ किले का निर्माण कार्य संपन्न करवा दिया था तो उसके पश्चात उन्होंने इसका इनॉग्रेशन कार्यक्रम करवाया था। तो उसी दौरान यहाँ पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया था। उसके लिए यहाँ पर एक विशाल मंदिर बनाया गया है जिसे वेदी मंदिर कहा जाता है और यह मंदिर काफ़ी विशाल है और यह मंदिर कई सौ साल पुराना होने के बावजूद भी आज काफ़ी आलीशान और सीना तान के खड़ा है।
दोस्तों अभी हम खड़े हैं भारत की सबसे बड़ी दीवार पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने अभी आपको कुंभलगढ़ में बादल महल बताया था, उसके बाद कुंभलगढ़ के किले पर मौजूद है 36 किलोमीटर लंबी दीवार। दोस्तों यह दीवार महाराणा कुंभा ने बनवाई थी और यह दीवार 36 किलोमीटर लंबी है। और इसकी मैं चौड़ाई की बात करूँ तो ऐसा कहा जाता है कि एक साल इस दीवार पर 5 से 7 घोड़े चला करते थे और इस दीवार की रखवाली किया करते थे और इस दीवार के थ्रू बाहर आने वाले दुश्मनों पर नज़र रखा करते थे। दोस्तों ये दीवार काफ़ी बड़ी है और 36 किलोमीटर परकोटे पर ये दीवार फैली हुई है। अभी पूरा एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि यह दीवार पूरे जंगलों से होकर जाती है, तो कुछ भाग यहाँ पर एक्सेसिबल है जहाँ पर हम खड़े हैं। तो दोस्तों ये दीवार काफ़ी भव्य है और अभी भी इतनी सुंदर तरीके से खड़ी है कि मानो कि आने वाले कई हज़ार सालों तक ये दीवार ऐसे ही खड़ी रहेगी। दोस्तों इस दीवार पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जगह जगह ऐसे होल दिखाई देंगे। दोस्तों इन होल्स को रखने का मुख्य उद्देश्य यह था कि जब कोई दुश्मन आता था तो उस दुश्मन को यहाँ पर देखकर मार दिया जाता था, और अगर दुश्मन नज़दीक आ जाता था तो ये आप जो देख रहे हैं इस नाली में बिल्कुल सपाट एंगल है, जिसके माध्यम से अगर दुश्मन दीवार के पास आ जाता है तो उसको भी बंदूक की गोली मारकर उसको मार दिया जाता है। और ये जो दीवार आपको दिख रही है, इस दीवार की जो मोटाई की बात करूँ बाहर की तरफ से, इस परकोटे की मोटाई की बात करूँ तो ये भी लगभग 4 से 5 फीट मोटा है और बाकी जहाँ हम खड़े हैं वो 15 फीट के लगभग चौड़ा है और कहीं कहीं इसकी चौड़ाई बहुत ही ज़्यादा है। और ये बहुत सारे होल्स बने हुए हैं और ऐसा कहा जाता है कि इस अभेद्य दीवार को अभी तक कोई भी भेद नहीं पाया है और काफ़ी ये विशाल दीवार है। और आप यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको पूरा बादल महल का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देगा और काफ़ी भव्य नज़ारा यहाँ से नज़र आता है। जैसा कि हम गए थे पूरा चढ़ के जाना पड़ता है, जहाँ पर बहुत सारे पोल को पार करना पड़ता है, भैरव पोल, पांडल पोल, और इन पोल को पार करने के बाद जैसे हम ऊपर पहुँचे थे, हमने आपको पूरा अच्छी तरीके से व्यू बताया था। दोस्तों अभी हम कुंभलगढ़ किले के एक और दूसरे गेट की तरफ आए। जो मुख्य गेट से आप अंदर एंट्री करते हो उसके साथ में रोड आ रहा है, उस रोड के यहाँ पर एक और गेट बना हुआ है जिसको विजय पोल कहा जाता है। यहाँ से आगे जाने के लिए आपको दरवाजे के अंदर होकर जाना पड़ेगा और पूरी दीवार के पास आप जा सकते हो। और यहाँ पर आप देखिए यह है कुंभलगढ़ की दीवार। दोस्तों इस दीवार पर आपको एक गोलाकार गुंबद टाइप दिखाई दे रहा है। इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि जब दुश्मन सैनिक आते थे और जैसे कि ऊपर तो बंदूकें लगी रहती थी, दुश्मन पास में नहीं आ सकते थे, लेकिन कभी दुश्मन अगर पास में आ जाए और अगर ऊपर चढ़ने की अगर कोशिश करता है तो उनके पास जो एक छिपकली होती है, मॉनिटर लिजार्ड उसको बोलते हैं, उसके माध्यम से वो उसको ऊपर चढ़ाते थे और जब वो ऊपर पकड़ कर लेता था तो उसके रस्सी के माध्यम से दुश्मन ऊपर चढ़ सकते थे। तो महाराणा कुंभा के इंजीनियर्स ने उसको पूरा स्लोप दे दिया, जिसकी वजह से अगर वो मॉनिटर लिजार्ड को ऊपर चढ़ाने की कोशिश भी करेंगे तो वो स्लिप होकर नीचे गिर जाएगी और ऊपर नहीं चढ़ पाएगी, और अगर दुश्मन पास भी आ गए तो इस अभेद दीवार को भेद नहीं पाएंगे। दोस्तों यहीं तक था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही रोमांचकारी वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद, जय महाराणा प्रताप।